एनडीए ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर बहुमत नहीं होने के बावजूद भी जीत दर्ज कर ली है। विपक्षी दलों के 4 विधायक, कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक का योगदान नहीं रहा। ये विधायक विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए मतदान करने नहीं आए। राजद के ढाका विधायक फैसल रहमान ने कहा कि वे अपनी मां की बीमारी के कारण मतदान नहीं कर सके। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास ने कहा कि राजद उन्हें महत्व नहीं देती है और इसीलिए उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। पहली बार विधायक बने 40 वर्षीय रहमान पूर्व सांसद मोतीउर रहमान के पुत्र हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में रहमान ने भाजपा के मौजूदा विधायक पवन कुमार जायसवाल को मात्र 178 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। उन्होंने कहा कि मैंने तेजस्वी यादव को अपनी मां की बीमारी के बारे में सूचित कर दिया था और अपनी उपलब्धता का आश्वासन भी दिया था, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले मेरी मां की हालत बिगड़ गई। ऐसे हालात में एक बेटा क्या कर सकता है। एक अन्य नवनिर्वाचित विधायक 61 वर्षीय कुशवाहा ने 2025 के चुनाव में मौजूदा जेडीयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह को मात्र 1600 से अधिक वोटों से हराया। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल रहे। सुरेंद्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सुन रहे थे कि तेजस्वी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। चूंकि वे चुनावी मैदान में नहीं थे, इसलिए किसी एडी सिंह को वोट देने का कोई मतलब नहीं। साथ ही बिहार कांग्रेस राजेश राम ने मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें मुझसे राजद उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा गया था। कोई कॉल नहीं आया। मैंने घर पर रहना ही बेहतर समझा क्योंकि मेरे वोट का कोई सम्मान और मूल्य नहीं था। राजद से लंबे समय तक जुड़े रहने और पार्टी के अररिया जिला महासचिव के रूप में भी कार्य करने वाले 38 वर्षीय विश्वास विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। खबरों की माने तो उन्हें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने 2 बार के विधायक विद्यासागर केसरी को 221 वोटों के अंतर से हराया था। 76 वर्षीय सिंह एक पूर्व पुलिस अधिकारी और 4 बार के विधायक हैं, जिन्होंने 2010 में जेडीयू के साथ अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने 2015 के चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए और उसके उम्मीदवार के रूप में लगातार 3 बार ये सीट जीते। राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहने पर उन्होंने कहा कि उन्हें राजद उम्मीदवार को वोट देने का कोई कारण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना चाहिए, न तो राजद और न ही कांग्रेस ने मुझसे एडी सिंह को वोट देने के लिए कहा। राज्यसभा चुनाव के नतीजे को एनडीए का असली चेहरा उजागर करने वाला बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है इसका फैसला बाद में करेंगे। हमें 6 विधायकों की कमी थी, जबकि एनडीए को 41 के जादुई आंकड़े में से सिर्फ 3 विधायक कम थे, फिर भी हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने 4 विधायकों द्वारा दिए गए बहानों को अविश्वसनीय और लापरवाही भरा बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतदान नहीं किया क्योंकि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की धमकी से डराया गया था या उन्हें खरीद लिया गया था। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि एनडीए की जीत इसलिए हुई क्योंकि उसके पास बहुमत था। उन्होंने आगे कहा कि अगर विपक्ष बहुमत जुटाने में नाकाम रहा तो उन्हें हम पर दोषारोपण करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।